अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। साहिल कहा तो था मैंने, गुड इवनिंग साहिल दोबारा से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम, अच्छा चल रहा था से को पीछे छोड़ देते हैं। अब हमारा नया चैप्टर शुरू हो चुका है जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी शुरू क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम हैं अगले वीक से, और आपके एग्जाम में ये वाला चैप्टर आएगा। तो इस चैप्टर की हम तैयारी कर रहे हैं आज से। हर तरह का क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है समांतर चतुर्भुज तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज तो आप सबको पता ही है कि त्रिभुज क्या होता है सर, जिसमें तीन भुजाएं होती है वो त्रिभुज होता है। बात आती है कि एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है ना। मन में क्या सवाल उठता है कि सर एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है? पहले क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए वो दिखता कैसा है ना। समांतर चतुर्भुज दिखता कैसा है, क्या होता है, कैसे होता है, तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना क्षेत्रफल निकालने से पहले। जिसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उसके बारे में पहले नॉलेज तो होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज कैसा दिखता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं पहले कि एक समांतर चतुर्भुज दिखता कैसा है। अगर मैं आपके सामने, अच्छा आपको आयत पता है कैसा दिखता है? एक आयत जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल, जिसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। तो एक आयत अगर मैं आपके सामने बनाना चाहूं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। बिल्कुल सीधी लाइन ऐसी, है ना, एक बिल्कुल सीधी लाइन ऐसी, एक बिल्कुल सीधी लाइन ऐसी, और एक बिल्कुल सीधी लाइन ऐसी। ये एक आयत है। ये क्या है? एक आयत है। ठीक है, अगर मैं इसका कुछ नाम दे दूं, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। अब ये आयत क्यों है? ये आयत इसलिए है क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। यानी एडी जो है वो बराबर है बीसी के, और ए बी जो है वो बराबर है डीसी के। अगर ये आयत है तो इसकी क्या होगी? आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और ये जो सारे कोण हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सब क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, एक आयत ऐसा ही होता है। बताइए, एक जो आयत होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आयत कैसा दिखता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो आप यही बोलोगे कि सर आयत वो आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों और उसके जो सारे कोण हैं वो 90 डिग्री के हों। यही होता है एक आयत। अब बात आती है कि सर समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक समांतर चतुर्भुज अगर आपको समझना है तो आयत में ही हम समझते हैं। मान लो ये जो भुजा एडी है, चलो इसको दूसरे कलर में ले लेता हूं। ये जो भुजा एडी है, एडी, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे झुका दूं, समझ रहे हो, ये एडी पहले सीधी थी, ये जो रेड कलर में थी पहले ये सीधी थी एडी। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे झुका दूं, ठीक इसी प्रकार बीसी पहले एकदम सीधी थी, बीसी पहले एकदम सीधी थी, और इसको भी थोड़ा सा मैं ऐसे झुका दूं, और अब मैं इन दोनों को मिला दूं, अब मैं इन दोनों को मिला दूं, तो ये जो नीले रंग में जो आकृति बनी है इसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। यानी मैंने क्या, आपने देखा मैंने क्या मतलब, क्या अंतर पैदा किया मैंने इन दोनों में? मैंने बस ये अंतर पैदा किया कि पहले ये 90 डिग्री का कोण बना रही थी, मैंने इसको थोड़ा सा झुका दिया। पहले ये सीधी थी एकदम, 90 डिग्री का कोण बन रहा था। अब मैंने क्या किया, इस लाइन को थोड़ा झुका दिया, तो अब 90 डिग्री का कोण नहीं है। यानी एक समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और बराबर। ठीक है, तो अगर मैं इसको अलग से बनाना चाहूं तो मैं इसको इस प्रकार बनाऊंगा कि एक समांतर चतुर्भुज ऐसा दिखता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। और वो बना कैसे है? वो आयत से ही बना है ना। आयत बिल्कुल सीधा हुआ करता था, समांतर चतुर्भुज थोड़ा टेढ़ा होता है। टेढ़ा क्यों होता है? क्योंकि मैंने उसकी भुजाओं को झुका दिया। तो ये होगा मेरा एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। इसकी जो
आमने सामने की भुजाएं हैं, यानी ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, और इसी प्रकार ए डी जो है समांतर है बी सी के। और एक प्रॉपर्टी, एक विशेषता और होती है कि ए बी बराबर होगा सी डी और ए डी बराबर होगा बी सी। ठीक है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा और ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगा, है ना। आयत में भी तो यही होता था, आयत में भी तो यही होता था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन बस अंतर इतना था, आयत होता था बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के कोण पर, लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती है। तो सबको समझ में आया समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज है या वो आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और बराबर हो। ठीक है। अब बात आती है इसका क्षेत्रफल क्या होता है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ये ए बी हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं जो आपको साफ साफ दिखे। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार क्या है यहां पर? अब आधार क्या होता है ये चीज समझते हैं। आधार वो होता है जिस पर लंब गिरा हो, जिस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं आधार क्या होगा, तो हमेशा याद रखना आधार वो चीज होती है जिस पर 90 डिग्री का कोण बना हो। 90 डिग्री का कोण किस पर बना है? ए बी पर बना है ना। ये 90 डिग्री है, ऊंचाई ये जो डीई है ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, किस भुजा पर बना रही है? ए बी पर। तो हम ए बी को बोलेंगे आधार। और ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई होगी जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, जो लाइन, जो रेखा या जो भुजा। ठीक है, तो यहां पर आधार क्या हुआ? ए बी गुणा ऊंचाई क्या हुई? डी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। सबको समझ में आया ये? ठीक है, अंतर समझो ध्यान से। आधार में अंतर क्या है? मान लो एक समांतर चतुर्भुज मैंने ऐसे बनाया, इस तरीके से, ये मेरा एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और इस बार जो 90 डिग्री का कोण है मैं ऊपर वाली भुजा पर बना रहा हूं। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 90 डिग्री का कोण बना रहा हूं इस वाली भुजा पर, ऊपर वाली भुजा पर। तो इसको मैंने बोला ए बी सी डी। बताइए इसमें आधार क्या होगा? इसमें आधार क्या होगा? इसमें आधार क्या होगा बताइए? डीसी। वेरी गुड, डीसी या सीडी कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी तो बताया 90 डिग्री का कोण, ये जो निशान जिस भुजा पर लगा हो ना, कौन सा निशान? ये जो निशान लगा होता है ना, ये ऐसे करके जो निशान लगा होता है, जैसे यहां पर लगा है, ये 90 डिग्री का होता है। अब ये 90 डिग्री का निशान किस भुजा के ऊपर लगा है? किस भुजा के ऊपर लगा है? डीसी के ऊपर लगा है। किस भुजा के ऊपर लगा है? डीसी या सीडी के ऊपर लगा है। तो इसलिए अब यहां पर आधार क्या हुआ? डीसी। और ऊंचाई क्या होगी? अब अगर मैं इसका नाम ई दे दूं तो ए ई, तो इसमें ऊंचाई क्या होगी? ए। तो समझ में आया? जरूरी नहीं है आधार नीचे ही हो, जरूरी नहीं है कि आधार जो है वो नीचे ही हो, वो ऊपर भी हो सकता है, वो साइड में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ये जो 90 डिग्री का कोण है ये किस भुजा के ऊपर बन रहा है। जिसके ऊपर वो बन रहा है वो हमारा आधार होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है? तो आप अंदर देखो, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण ए बी के ऊपर बन रहा था, तो आधार हमारा ए बी था। और इस वाले चित्र में 90 डिग्री का कोण डीसी के ऊपर बन रहा है, तो आधार हमारा डीसी हो गया। ठीक है, तो ये अंतर सबको समझ में आ गया है? तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बोल दिया जाएगा। लेकिन आपको अगर यही नहीं पता होगा कि आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होती है, तो आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है सिंपल, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। तो एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन कर लें। चलो इसी को कर लेते हैं। मान लो ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, इसका जो आधार है यानी ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है यानी डीई बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 80 सेंटीमीटर। 80 80
अगर आप खाली 80 लिखोगे या 80 सेंटीमीटर लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। देखो, ध्यान दो, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एक बात बताओ, आधार कितना है? आधार क्या है? ए बी। आधार क्या है? ए बी। ए बी क्यों है आधार? क्योंकि 90 डिग्री का कोण ए बी के ऊपर बन रहा है। क्योंकि 90 डिग्री का कोण ए बी के ऊपर बन रहा है। तो आधार क्या है? ए बी। और ए बी का मान क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखो ना पूरा 10 सेंटीमीटर। सिर्फ 10 मत लिखो, लिखो पूरा 10 सेंटीमीटर लिखो। फिर गुणा, तो गुणा लगाओ। ऊंचाई कितनी है? डीई। ऊंचाई कितनी है? डीई। और डीई कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो पूरा लिखो 8 सेंटीमीटर। अब आप ये बताओ, 10 की 8 में गुणा करोगे तो 80 आया, और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा करोगे तो क्या आएगा? ये बताओ, एक्स की एक्स में गुणा करने पर क्या आता है? एक्स स्क्वायर। एक्स की एक्स में गुणा करने पर एक्स स्क्वायर आता है, तो सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो मात्रक, मात्रक का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मात्रक गलत लिख दोगे तो आपका आधा नंबर या एक नंबर कट जाएगा। ठीक है। और वो याद कैसे रखना है? जैसे एक्स की एक्स में गुणा करने पर एक्स स्क्वायर आता है, ऐसे ही सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा करोगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो आंसर हमारा क्या आया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 80 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। कुछ भी लिख सकते हो, चाहे ये लिख दो चाहे नीचे वाला लिख दो। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। बताइए, समझ आ गया सभी को? ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का, आधार गुणा ऊंचाई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम करेंगे अभी। और ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो ये तो आपको सबको पता ही है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। तो इसमें कोई डाउट, ये तो आपको पता होगा ना। अगर किसी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए और आपको आधार और ऊंचाई दी हुई हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। कुछ क्वेश्चंस कर लें? कुछ क्वेश्चंस कर लें पोल में? पोल में कुछ क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसको आपको पोल में आंसर देना है इसका। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए सभी लोग। इसमें करना क्या है मैं बता दूं। इसमें आपको इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, और आपको दो भुजाएं यहां पर दी हुई हैं। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। करिए। आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। उसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है और डी ई 10 सेंटीमीटर है। आपको क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। 4 ऑप्शन है, सभी लोग करें। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग। ओके, 12 लोगों का आंसर आ गया है। 6 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, डी ई बराबर 10 सेंटीमीटर। आखिरी 15 सेकंड। अब आपको ये सोचकर चलना है कि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाए ऐसा, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है। और अगर आपके सामने इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको क्षेत्रफल पूछा जाए और दो भुजाएं दे रखी हो, तो कैसे निकालना होता है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके। तो वेरी गुड। तो जैसा मैंने बताया, क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल? क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार, आधार क्या है? ए बी, है ना। आधार क्या होता है? जिस पर 90 डिग्री का कोण बना हो। 90 डिग्री किस पर बना हुआ है? ए बी पर, तो ए बी होगा। गुणा
ऊंचाई, ऊंचाई क्या है डी, तो ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, डी डी कितना है क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर, 5 की 10 में गुणा करोगे 50, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी। समझ आया सभी को, हाँ डी है। ठीक है, आसान है ना। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो निकाल दोगे समांतर चतुर्भुज का इस फॉर्मूले से। ठीक है, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें पहले, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। ओके, सी डी बराबर दिया हुआ है, सी डी या डी सी कह सकते हैं हम इसको, 8 सेंटीमीटर, और डी ई बराबर 5 सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल बताना है। करिए जल्दी से। ऊपर वाली भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यानी डीसी या सीई कुछ, सी डी कुछ भी कह सकते हो। और जो ऊंचाई है यानी डीई जो है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि क्षेत्रफल कितना होगा। ओके, ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो देखो, हालांकि आपने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आपको थोड़ा यहां पर सोचना भी चाहिए था कि अब हमें यहां पर आधार क्या है। यहां पर आधार क्या है बताइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी बताइए, यहां पर आधार क्या है। ए बी है आधार। क्यों है ए बी? क्योंकि 90 डिग्री का कोण किस पर बना है, ए बी पर। तो आधार यहां पर क्या है, ए बी। ठीक है, अपना माइक बंद रखें। आधार ए बी है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई क्या है यहां पर बताइए, ऊंचाई क्या है यहां पर, डी ई। हमें ए बी का मान तो पता ही नहीं है, हमें तो सी डी का मान पता है, तो ए बी का मान कैसे निकलेगा बताओ। गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग। बताइए, हमें तो ए बी का मान दिया ही नहीं है सवाल में। ए बी जो है ये सवाल में कहां दिया है, हमें तो सवाल में ये दिया हुआ है ना ऊपर वाली भुजा। तो ये ए बी कैसे निकलेगी, सोचो बताओ मुझे। यस, अंजलि ने बोला है डीसी बराबर होगा ए बी के। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। यानी जो सी डी का मान है 8 सेंटीमीटर, वही मान होगा ए बी का। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा या विपरीत दिशाएं लिख दो, कि विपरीत दिशाएं, विपरीत भुजाएं सॉरी, आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती है। ये मैंने लिखाया था ना आपको, है ना। जब क्लास शुरू हुई थी मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ाया था, और ये बताया था कि आपस में बराबर होती है। तो यानी जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। ठीक है, ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। और सी डी कितना है, सी डी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी डी कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। और फिर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए बी गुणा डीई, आधार गुणा ऊंचाई। ए बी कितना है 8 और डीई कितना है, डीई कितना है 5। ठीक है, तो 8 पंजे कितना हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, या
40 वर्ग सेंटीमीटर, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर, हालांकि आप सबने सही आंसर दिया था, लेकिन मैंने मेरा ये क्वेश्चन देने के पीछे रीजन ये था जिससे आपको ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो विशेषता है, आपको भूलो ना, है ना, कि समांतर चतुर्भुज की जो विपरीत भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। ये 8 सेंटीमीटर था, लेकिन इसका हमें नहीं पता था, आधार तो ये है ना, हमें तो ये चाहिए, तो ये 8 ही होगा क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मकसद बस यही था, जिससे आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये क्लियर हो जाए। ये सभी का क्लियर हो गया है, तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, बताइए। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए चलिए, लास्ट है इसका, और आंसर कर दीजिए जल्दी से। इसमें भी आपको क्षेत्रफल बताना है, इसमें भी आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। फालतू ठीक है, कर पोस्ट दिए। मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। मिर्च फालतू कर दिए। अरे मिर्च दीपांशु, दीपांशु अपना माइक बंद कर लो। हाँ बड़ा बड़ा है, मुझे तो सही लग रहा है। तन्ने यस, करिए। इस बार आपको आधार पहचानना है बस। है ना, तो क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा कर दिया जा सकता है, जैसे मैंने अब ये इसमें क्वेश्चन को घुमा दिया, ऊपर की तरफ ले गया आधार को, तो कैसे भी आपको क्वेश्चन घुमा कर दिया जा सकता है, तो आपको तैयार रहना है हर तरीके के फिगर के लिए, हर तरीके की आकृति के लिए। जैसा आपका फिगर हो, जैसा आपका डायग्राम हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको आधार को सेलेक्ट करना है, ऊंचाई को ढूंढना है और फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद फिर हम 9.1 करेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। चलिए जल्दी करें इस क्वेश्चन को सभी लोग। दीपांशु, आपको अपना माइक प्लीज बंद रखना है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4। सर जी 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, 2 मिनट नहीं, चलो 30 सेकंड और रुक जाता हूँ, 30 सेकंड और रुक जाता हूँ, चलो। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो बताइए यहां पर आधार क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी लोग, यहां पर आधार क्या होगा इस समांतर चतुर्भुज में, आधार क्या होगा? वेरी गुड, डीसी। ठीक है, क्यों होगा डीसी? क्यों होगा डीसी? क्योंकि 90 डिग्री का कोण डीसी पर बना है, जो 90 डिग्री है ना, ये किस पर बना है? डीसी पर, तो आधार हमारा डीसी होगा। ठीक है, तो आधार हो गया डीसी, और डीसी का मान कितना है? डीसी या सीडी भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीडी लिखा है तो डीसी सीडी कुछ भी कह सकते हो, 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या है? एई। ऊंचाई क्या है? एई। तो एई बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार है 5 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर। 15 की 5 में गुणा करोगे तो 75, 15 की 5 में गुणा करोगे तो 75, और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अगर क्षेत्रफल का कोई ऐसा सवाल आता आएगा तो आप लोग उसको आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए एक्सरसाइज 9.1 में से, है ना, कि 4 ऑप्शन आपको दे दे और आपसे कहे कि इसमें से बताइए एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बनी आकृति कौन सी है। तो कैसे हम पहचानते हैं वो सीख लेते हैं। पहले ये बताओ, ये पहचानना आता है क्या सबको? अगर मैं कोई आकृति यहां पर बनाऊं और आपसे कहूं कि बताइए क्या ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, तो क्या आप पहचान सकते हो? ठीक है, चलो पहचान के दिखाओ। मैं बनाता हूं कुछ यहां पर। ठीक है, मैं कुछ बनाता हूँ इस पे। ओके, ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया मान लो।
ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक त्रिभुज बना दिया ये इस तरीके से। तो बताओ क्या ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है? नाम दे देता हूं इसका कुछ, ए बी सी डी। मुझे ये बताओ क्या इनके आधार और क्या ये एक ही समांतर रेखा के बीच में है? नो, नो, यस, नो, 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 नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? कोई मुझे बता सकता है क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा समझते हैं कि क्यों नहीं है। देखो, अगर मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाऊं, अगर मैं आपके सामने मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया, और अगर मैं कहूं कि इसका शीर्ष क्या है, तो क्या आप बता सकते हो? मैं इसका नाम दे देता हूं, ए बी सी। इस त्रिभुज का शीर्ष क्या है? ओके, अंजलि ने बोला है ए, मनीषा ने भी ए बोला है, ए ए, वेरी गुड। तो शीर्ष क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा, यानी ए इसका शीर्ष है। ठीक है, तो ये चीज सभी को समझ में आ गई, शीर्ष क्या है इस त्रिभुज का? ए है। ठीक है, अब मैं मान लो एक समांतर चतुर्भुज बनाऊं, अगर मैं एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनाऊं और इसका मैं नाम रख दूं ए बी सी डी, तो क्या आप मुझे इसका शीर्ष बता सकते हो क्या होगा? चतुर्भुज ए बी सी डी का शीर्ष क्या होगा? ए चतुर्भुज ए बी सी डी का शीर्ष क्या होगा? कोई भी स्टूडेंट? डी सी, सी डी, ओके। तो हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसका शीर्ष क्या होगा? डी और सी। इसका शीर्ष क्या होगा? डी और सी। दो शीर्ष होंगे ना, दो ऊपर के शीर्ष का मतलब है जो कोने जहां पर ये मिली हुई है भुजाएं, जहां पर ये दोनों भुजाएं मिली हुई है, वो क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है, उमेश कुमार, अपना माइक बंद कर लो। उमेश, ठीक है। कैसे? अच्छा, शीर्ष क्या होते हैं ये आपको पता है? जो दो भुजाएं जहां पर मिलती है आपस में आकर और एक कोण बनता है उनके बीच में, ठीक है, वो शीर्ष कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? शीर्ष या वर्टेक्स जिसको हम कहते हैं। तो इसीलिए अगर मैं इसमें बात करूं, शीर्ष क्या होंगे? डी और सी। यहीं पर तो मिल रही है ये वाली भुजा, ए डी और सी डी यहीं पर मिल रहे हैं। ऐसे ही बी सी और डी सी इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? शीर्ष हो गए, जहां पर ये भुजाएं आपस में आकर मिल रही हैं। अब आप कहोगे सर नीचे भी तो मिल रही हैं। हमें ऊपर देखना है सिर्फ, नीचे तो आधार है, हमें क्या देखना है? ऊपर वाले देखो बस। है ये भी शीर्ष ए और बी, लेकिन मैं अभी सिर्फ ऊपर की बात कर रहा हूं। ऊपर की तरफ, इस चित्र में ऊपर की तरफ क्या है? शीर्ष डी और सी। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में बी और सी भी शीर्ष हैं, लेकिन मैं ऊपर की तरफ बात कर रहा हूं, क्या है? सिर्फ ए है। तो ये बात आपको समझ में आई? मैं इन दोनों चित्र के ऊपर की तरफ बात कर रहा हूं। ऊपर से मतलब है जैसे यहां पर ऊपर क्या है? डी और सी। यहां पर ऊपर क्या है? ए। उल्टा हो जाए तो कर लो उल्टा। अंजलि, शीर्ष ये चारों है, ए भी शीर्ष है, बी भी शीर्ष है, सी भी शीर्ष है, डी भी शीर्ष है। इसी तरीके से यहां पर भी ए शीर्ष है, बी शीर्ष है, सी शीर्ष है। सभी ये शीर्ष हैं, क्योंकि शीर्ष ऐसी जगह होती है जहां पर दो भुजाएं आकर आपस में मिले। ठीक है, मान लो कहीं से ये भुजा आ रही थी और कहीं से ये आ रही थी, और ये आकर आपस में इस पॉइंट पर मिल गए। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आकर मिली ना, तो जहां पर ये आकर मिलती है इसी को हम कहते हैं शीर्ष। ठीक है, अब आप इस चित्र में देखो, इस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं दो भुजाएं, ऐसे ही दो भुजाएं इस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? शीर्ष होंगे। ऐसे इस त्रिभुज में देखो, ये भी शीर्ष होगा। ऐसे ये नीचे वाले में शीर्ष होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ऊपर की, सिर्फ ऊपर की। ठीक है, अब आई बात समझ में? अब चाहे आप इसको उल्टा कर लो, सीधा कर लो, शीर्ष तो जहां पर भुजाएं मिलेंगी वो शीर्ष होगा। ठीक है, अब बारी आती है हमारे
एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियों की। शीर्ष सबको समझ में आ गया होगा। देखो, अगर हमारे पास दो आकृति हैं कोई भी, अगर हमारे पास कोई दो आकृति हैं और उनके जो शीर्ष हैं वो एक ही रेखा में आ रहे हैं, अगर हमारे पास कोई दो आकृति हैं, अगर उनके शीर्ष एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति होती है। इसको थोड़ा समझते हैं, है ना। अभी मैंने आपको सिंपल ऐसे ही बता दिया, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लो ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, मान लो मैंने ये एक समांतर क्या बनाया? चतुर्भुज बनाया, और इसके ही अंदर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसका कुछ नाम दे देता हूं। मान लो मैंने इस समांतर चतुर्भुज का नाम दिया ए बी सी और डी, और इस ट्रायंगल को मैंने यहां पर लिख दिया मानो पी। तो मुझे बताओ, यहां पर एक तो ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है? ट्रायंगल का नाम क्या है? पी ए बी। और एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज का नाम क्या है? ए बी सी डी। ये बात से आप सहमत हैं? यहां पर इस आकृति में, ये जो पूरी आकृति है, इसके अंदर एक त्रिभुज है पी ए बी और एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। मुझे ये बताना है कि इन दोनों, यानी एक त्रिभुज की और एक चतुर्भुज की जो आधार हैं वो समान है और वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। मुझे ये बताना है। तो ये कैसे आप बताओगे? देखो, आधार तो आपको साफ दिख रहा है। त्रिभुज का आधार क्या है? त्रिभुज का आधार क्या है? ए बी। त्रिभुज का आधार क्या है? ए बी। और चतुर्भुज का भी आधार क्या है? ए बी। चतुर्भुज का भी आधार क्या है? ए बी। यानी इनके आधार तो सेम है, इनके आधार तो सेम है। ये बात तो आप लोगों को साफ साफ दिख रही है। अब बात आती है कि हम वो कैसे पहचाने कि ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है या नहीं। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आप इनके शीर्ष देखो। पी ए बी का शीर्ष क्या है? पी ए बी का शीर्ष क्या है? पी। पी ए बी, जो त्रिभुज पी ए बी है, इसका शीर्ष क्या है? पी। ठीक है। ऐसे ही चतुर्भुज ए बी सी डी का शीर्ष क्या है? डी और सी। ठीक है। पी ए बी का शीर्ष क्या है? पी। और ए बी सी डी एक ही रेखा में आने चाहिए। एक ही रेखा में आने का मतलब यह है कि मान लो इनके ऊपर अगर मैं कोई एक रेखा खींच दूं, तो ये एक ही रेखा में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं या नहीं आ रहे? एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, डी पी और सी। शीर्ष कौन कौन से हैं? पी डी और सी, है ना। तो पी डी और सी तीनों अगर एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति है। ठीक है। तो कैसे पहचानोगे? आधार तो आप देखकर पहचान लोगे, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति कैसे पहचानोगे? कि जो शीर्ष हैं वो एक ही रेखा में आने चाहिए दोनों आकृतियों के। जैसे त्रिभुज का शीर्ष पी और चतुर्भुज का शीर्ष डी और सी, तीनों एक ही रेखा में आ रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या होंगे? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति होगी। समझ में आया कैसे पहचानना है? बताओ। ठीक है। अब जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिया था, मैंने अभी जो क्वेश्चन दिया था वो कुछ ऐसा दिया था मैंने, उसमें आप सबने एकदम सही आंसर दिया था। जिन्होंने नो बोला था वो ऐसा था क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ऐसे बना हुआ था, ठीक है, और उसके अंदर जो त्रिभुज बना हुआ था वो ऐसे बना हुआ था, कुछ इस तरीके सर स्क्रीन में आ रही। दोबारा से ज्वाइन कर लो अगर नहीं आ रही है तो। ठीक है, इस और तरीके से बना हुआ था। आवाज भी नहीं आ रही। बाकी सबको तो आ रही है आवाज, स्क्रीन दिख रही है बाकी सबको? एक बार बता दो। यस यस यस, ठीक है। आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच के स्थित है या नहीं। तो आप अगर देखो, इसको अगर मैं नाम पी दे दूं तो इसका शीर्ष पी है, त्रिभुज एपीबी का शीर्ष पी है और चतुर्भुज का शीर्ष डी और सी है। तो आप यहां साफ साफ देख सकते हो कि ये अलग अलग रेखाओं के अंदर आ रहे हैं, है ना। अगर आप यहाँ रेखा खींचो तो ये तो ऐसे आ रहा है, ये तो इस रेखा के अंदर आ रहा है। थोड़ा और अच्छे से खींचते हैं, और अगर मैं इसके ऊपर रेखा खींचू तो ये यहाँ आ रहा है। तो मतलब ये एक ही रेखा में नहीं आ रहे, ये अलग अलग रेखाओं में आ रहे हैं। दोनों शीर्ष कहाँ आ रहे हैं? दोनों आकृतियों के शीर्ष अलग अलग रेखाओं में आ रहे हैं। तो आप अंतर देख सकते हो, ऊपर वाले फिगर में, ऊपर वाली आकृति में सभी शीर्ष एक ही हरी लाइन में आ रहे थे,
और नीचे वाली आकृति में ये अलग अलग लाइनों में आ रहे हैं। 2 लाइनें खींचनी पड़ी है मुझे हरे रंग की। ऊपर एक ही लाइन में आ रहे थे तीनों शीर्ष, नीचे अलग अलग लाइनों में आ रहे हैं, इसलिए ये क्या होंगे, एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जो 9.2 एक्सरसाइज है उसमें यही चीजें काम आएंगी। तो ये बात सबको समझ में आ गई है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर हम एक्सरसाइज 9.1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 9.1 के कुछ क्वेश्चन अब हम करते हैं। ठीक है, तो पहचानना आ गया है ना। आधार तो आपको साफ दिख रहा है, इसका आधार तो एक ही रेखा में है ना। इसका भी आधार ए बी है और त्रिभुज का भी आधार ए बी है, लेकिन शीर्ष देखो अलग अलग लाइनों में आ रहे हैं। ऊपर वाले दोनों शीर्ष हरे रंग की लाइन में आ रहे हैं, नीचे वाले शीर्ष दूसरे हरे रंग की लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, बताओ पहला क्वेश्चन, क्या एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है दोनों आकृति? तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी किया था, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो चतुर्भुज का आधार क्या है, डीसी। चतुर्भुज का आधार क्या है, डीसी। और त्रिभुज का भी आधार क्या है, डीसी। दोनों का आधार डीसी है, चतुर्भुज का भी आधार डीसी है और त्रिभुज का भी आधार डीसी है, यानी आधार तो इनके बराबर है। अब बात करते हैं क्या ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो वो कैसे देखोगे, इनके शीर्ष देखो। त्रिभुज पीडीसी का शीर्ष क्या है, पी, और चतुर्भुज एबीसीडी का शीर्ष क्या है, ए और बी। तो अगर मैं इनके ऊपर कोई लाइन खींचूं तो ये एक ही रेखा में आ रहे हैं, ये एक ही रेखा में आ रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या होंगे, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई सभी को? ऐसे चेक करना है। अगले वाला बताओ, क्या अगले वाला एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है? अपनी बुक आप लोग खोल कर रखें, अपनी बुक में देखते रहो। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर भी है। तो बताइए, नहीं है। कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं है? अंजलि ने बोला नो, आर्यन नो, कल्याण सिंह ने बोला है नो, कृष्ण ने नो बोला है, काजल ने नो बोला है, मनीषा ने नो बोला। तो आप साफ साफ यहां पर देख सकते हो शीर्ष अलग अलग है। शीर्ष क्या है, अलग अलग है। एफ, इस वाले चतुर्भुज के शीर्ष एम और एन यहां पर है और पी और क्यू ऊपर है। तो आप अगर कोई लाइन यहां पर खींचना चाहो तो आप अगर लाइन खींचोगे तो 2 लाइन खींचेगी, एक लाइन इसके लिए और एक लाइन इसके लिए। और हमें हमारी 2 लाइन नहीं खींचनी चाहिए, एक ही लाइन खींचनी चाहिए जैसे इसमें खींच रही थी पहले वाले में। तो दूसरे वाला क्या है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? बताइए, सभी को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं? थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए थर्ड वाले को बताइए, थर्ड वाले को बताइए जल्दी से, थर्ड वाले का क्या आंसर होगा? थर्ड वाले में आधार बताइए क्या है, त्रिभुज का आधार क्या है? त्रिभुज का आधार क्या है थर्ड वाले में? त्रिभुज का आधार क्या है? क्यू आर, है ना। देखो ना ये रहा क्यू आर, इस त्रिभुज का आधार क्या है, क्यू आर है ना, ये क्यू आर। ठीक है, और चतुर्भुज का भी आधार क्या है, क्यू आर है। चतुर्भुज का भी आधार क्या है, क्यू आर है। यानी आधार दोनों के आर आर आर, अच्छा क्यू आर आप लिख रहे हो, ठीक है। हाँ, तो त्रिभुज के और चतुर्भुज के आधार एक जैसे हैं। अब बात करते हैं, हाँ अब बात करते हैं शीर्ष की। तो शीर्ष देखो, त्रिभुज का शीर्ष क्या है, टी, और चतुर्भुज का शीर्ष क्या है, एस और पी। और जब आप इन पर एक रेखा खींचोगे इस तरीके से तो ये तीनों एक ही रेखा में आ रहे हैं, ये तीनों एक ही रेखा में आ रहे हैं। तो इसीलिए ये भी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, ओके। चलो अगला बताओ, फोर्थ वाला बताओ, यस या नो? ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मनीषा? रीजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इनके आधार अलग अलग है। वेरी गुड, इनके आधार अलग अलग हैं। अगर आप देखो ध्यान से, त्रिभुज का आधार क्या है, त्रिभुज का आधार क्या है इसमें, पी क्यू। त्रिभुज का आधार ऐसे ही तो बन रहा है त्रिभुज, देखो ऐसे बन रहा है त्रिभुज। इस त्रिभुज का आधार क्या है, पी क्यू। और चतुर्भुज का आधार क्या है, बीसी। चतुर्भुज का आधार क्या है, बीसी। तो ये तो देखने में ही अलग लग रहे हैं, एक पी क्यू है एक बीसी है, तो यानी ये एक ही आधार पर नहीं है। ठीक है, ये एक ही आधार पर नहीं है। समझ आया सभी को? बताइए। ठीक है, बताइए अब फिफ्थ वाला बताओ। चलो 5वें नंबर का,
है, ये सब मैं हटा देता हूं। 5वें नंबर का बताइए, ये बिल्कुल है, क्योंकि सर एडी, देखो एडीपीसी का भी आधार एडी है ना। दो चतुर्भुज हैं यहां पर, 5वें वाले में, 5th वाले में कितने चतुर्भुज हैं? 2। कौन कौन से? एक तो है चतुर्भुज एडीपीसी और एक है चतुर्भुज एडीक्यूबी। अरे नाम से ही पता चल रहा है, नाम में देखो ना एडी आ रहा है, दोनों में एडी आ रहा है नाम में, यानी इनके आधार एक जैसे, इनके आधार एक जैसे। अब बात करते हैं शीर्ष की। शीर्ष देखो, शीर्ष क्या है? बी क्यू पी सी। ठीक है, शीर्ष क्या है? पी सी बी क्यू। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ही लाइन में है, ये एक ही लाइन में है, इसलिए ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। समझ में आया सभी को? 5th वाला समझ में आ गया? ठीक है, चलो रिपीट करना है क्या मनीषा? और लिखा है आपने। मनीषा बताओ, इसमें शीर्ष क्या है? 2 चतुर्भुज हैं आपके। एडीपीसी का शीर्ष क्या है? एडीपीसी देखो ये है ए, ये वाला, ठीक है, और दूसरे वाला जो है ए डी, ये देखो। तो आप साफ साफ देख सकते हो लाल और हरा रंग एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, यानी आधार एक जैसा है ना। एडी आधार है लाल वाले चतुर्भुज का और एडी ही आधार है हरे वाले चतुर्भुज का। ये बात समझ में आई? मैंने जो कलर किया है आपको 2 चतुर्भुज दिखाए हैं, एक लाल रंग में और एक हरे रंग में। लाल रंग वाले चतुर्भुज का आधार भी एडी है और हरे रंग वाले चतुर्भुज का आधार भी एडी है, इसलिए इनके आधार बराबर हो गए। ये बात समझ में आई सभी को? ये बात सभी को समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो। मनीषा एंड पूजा सलान नाम से हैं। आप कलर करके देख लो ना, कलर अपने माइंड में लाकर देख लो। लाल रंग वाला जो चतुर्भुज है उसका भी आधार एडी है और हरे रंग वाला जो चतुर्भुज है उसका भी आधार एडी है। आधार एक जैसे है। हाँ वही, तभी तो एक जैसे होंगे। टच, टच से मतलब ये है कि दोनों, जैसे हरे रंग के ऊपर पूरा पूरा लाल होना चाहिए, हरे रंग के ऊपर पूरा लाल। देखो ये पूरा हरा है, उसके ऊपर लाल है। अगर मान लो ऐसा है, हरे के हरा रंग है और उसके ऊपर थोड़ा सा लाल है, तो फिर तो आधार अलग अलग हो गए ना, है ना। अगर मैं इनका नाम दे दूं कुछ, मान लो इसको मैंने नाम दिया ए बी, लाल वाले को, और हरे वाले को नाम दिया पी क्यू, तो आधार अलग अलग हो गए। एक का आधार ए बी है, एक का पी क्यू है। अब अगर आप यहां ध्यान से देखो, एडी चतुर्भुज एडीपीसी का आधार क्या है? एडी। और चतुर्भुज एडी क्यूबी का आधार क्या है? एडी। आधार बराबर है दोनों का। अब आप देखो शीर्ष, ये सारे शीर्ष एक ही लाइन में आ रहे हैं, सारे शीर्ष एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसीलिए आधार भी इनका एक ही है और शीर्ष सारे एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बनी हुई आकृतियां। ठीक है, छठा बताइए, 6th वाला बताइए, ये है या नहीं? 6th वाले को देखें ध्यान से। अब देखो मनीषा, आपका डाउट यहां पर क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको अलग अलग कलर में कर देता हूं, देखो जो पी क्यू आर एस है इसको मैंने हरे रंग का बना दिया, और जो दूसरा चतुर्भुज है ए बी सी डी इसको मैंने लाल रंग का बना दिया। तो अब आप साफ साफ देख सकते हो ये जो लाल और हरा रंग है ये पूरा कवर नहीं है ना। यहां पर जब मैंने बनाया था इस वाले चित्र में, तो यहां पर ये पूरा कवर था, यानी ऐसे था, पूरा पूरे लाल के ऊपर पूरा हरा रंग था। लेकिन यहां पर आप देखो हरे रंग पर थोड़ा सा लाल रंग है, यानी अगर मैं बात करूं चतुर्भुज पी क्यू आर एस की, तो उसका आधार क्या है? आर एस। इसका आधार क्या है? आर एस। और अगर मैं चतुर्भुज ए बी सी डी की बात करूं तो इसका आधार क्या है? सी डी। तो आधार अलग अलग है, एक का आधार आर एस है और एक का आधार सी डी है। समझ आया? है ना। ये लाल वाला जो चतुर्भुज है इसका आधार ये है, और जो हरे वाला चतुर्भुज है उसका आधार है एस आर। तो आधार अलग अलग है दोनों के। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट?
तो ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 थी। इससे भी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कोई भी आकृति दे दी जाएगी और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या यह आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो भी आपको सही लगे उसको टिक करना है। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए इस आकृति का आधार क्या है, तो आपको आधार पहचानना आना चाहिए। या पूछ लिया जाएगा क्या ये कौन सी समांतर रेखा के बीच में स्थित है, तो समांतर रेखाएं पहचाननी आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। तो ये तो बात हुई एक्सरसाइज 9.1 की, जो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अगर ऐसे ना समझ में आया करे ना, तो पीछे रफ में आप एग्जाम में 2-3 कलर के पेन तो लेकर जाते ही होगे, है ना, एक ब्लैक कलर का, एक ब्लू कलर का। तो पीछे रफ में बना के कलर करके देख लिया करो। आधार बराबर होने का मतलब यह है कि दोनों कलर पूरे के पूरे एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, है ना। जैसे इसमें देखो, दोनों लाल और हरा पूरा एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, इसमें ऊपर नहीं आ रहा। हरा देखो इतना सारा है, लाल थोड़ा सा है, तो मतलब आधार अलग अलग है। इसमें दोनों कलर एकदम एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आधार एक जैसा है। ठीक है, तो आप कलर का यूज कर सकते हो इन क्वेश्चंस को करने में, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। हाँ, तो एक पेन और एक्स्ट्रा ले जाना किसी और कलर का, पर उसको रफ में करना, है ना। ये मत करना कि आंसर शीट में वहीं कर दो। पीछे रफ आप बनाते होगे एक पेज, उसमें आप करके देख सकते हो अपनी श्योरिटी के लिए। ठीक है, अगर ब्लैक और ब्लू लेके जाते हो तो उससे भी काम चल जाएगा। एक को ब्लैक का बना दो, एक को ब्लू का बना दो और कलर चेक चेक कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। अगर आपको ये तब बता रहा हूँ मैं, अगर क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो कि इसमें एक जैसे हैं या नहीं, आप अलग अलग कलर में बनाओ और फिर देखो कि क्या आधार बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आ रहे हैं तो आधार सेम है, नहीं आ रहे हैं तो आधार अलग है। और इसी तरीके से आप शीर्ष देख लो, क्या शीर्ष एक ही रेखा में आ रहे हैं। आ रहे हैं तो एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये प्रमेय है 9.1। अगर आप चाहो तो मैं इसको सिद्ध भी करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको सिद्ध कराने के लिए, अगर अभी क्योंकि 10 मिनट बचे हुए हैं, इसको पूरी एक क्लास चाहिए सिद्ध कराने के लिए। ठीक है, हालांकि इतना सिद्ध करने के लिए तो पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आप कहोगे कि सर सिद्ध करा दो इसको, तो अगली क्लास में मैं इसको पूरा प्रूफ करा के दिखा दूंगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करके उनका एरिया एरिया जो है वो बराबर बताकर वो करना होता है। ठीक है, तो अगर आप कहोगे तो मुझे बता देना, मैं अगली क्लास में इसको पूरा प्रूफ करके दिखा दूंगा, है ना। आपके ऊपर है। और इसकी जो स्टेटमेंट है, लेकिन ये आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट ये कहती है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित। अब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में कैसे पहचानोगे, वो हमने पिछले अभी चैप्टर पूरा पढ़ा है। ठीक है, स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो अगर आप इस चित्र को देखो, तो इसमें आपको दो चतुर्भुज दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक तो दिख रहा होगा ABCD, है ना। चलो इसको भी दूसरे कलर में कर लेते हैं। एक चतुर्भुज कौन सा है? ये ABCD, ये वाला। और एक चतुर्भुज कौन सा है? DCFE, ये वाला। तो बताइए, क्या ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है? बताइए। आप साफ साफ देख सकते हो कि यहां पर पूरा नीला और हरा रंग एक दूसरे के ऊपर आ चुका है ना। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, आपको दिख ही नहीं रहा नीला रंग, तो क्योंकि वो हरे रंग ने ढक लिया है पूरा। इसमें DC को आप ध्यान से देखो, जो नीला रंग था वो नीचे आ गया हरे रंग के, मतलब हरे रंग ने पूरा ढक लिया, यानी आधार एक जैसे हैं। ये बात सिद्ध हो गई कलर से, कि जो नीचे नीला रंग था उसको हरे रंग ने पूरा ढक लिया, तो इसका मतलब आधार एक जैसे हैं। अब बात करते हैं इनके शीर्ष की। शीर्ष क्या है? AEBF, ये ऊपर के शीर्ष हैं, है ना। जो नीले रंग का चतुर्भुज है उसके शीर्ष क्या है? A और B। और जो हरे रंग का चतुर्भुज है उसके शीर्ष क्या है? E और F। तो क्या ये तीनों एक ही रेखा में है? तो आप रेखा खींच के देख लो कोई, है ना। अगर आप ये, पहले मैं शीर्ष यहां पर मार्क कर लेता हूं। शीर्ष क्या है? ABEF। आप यहां साफ साफ देख सकते हो कि इनके जो शीर्ष हैं वो एक ही रेखा में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों चतुर्भुज क्या होंगे?
एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ये बात समझ में आ गई सभी को, है ना? पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित, तो ये स्थित है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यानी अगर आपको ऐसा कुछ मिला है, अगर आपको ऐसे दो चतुर्भुज मिले हैं जिनके आधार समान हैं और वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, तो उनके क्षेत्रफल यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा चतुर्भुज DCBF। इसको मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, ये तो समझ में आ गया होगा ना सभी को, है ना? DCBE, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था, DCBE का क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है कि जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में कोई दो आकृतियां बनी है, ये दो चतुर्भुज बने हैं, तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे, तो ये चीज आपको याद रखनी है पहली बात, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एक्सरसाइज 9.2 का पहला सवाल 2020 में पूछा गया था, 4 नंबर का। एज इट इज यही क्वेश्चन था कि आकृति 9.15 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AE DC पर लंब है, CF AD पर लंब है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, CF बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AD ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया था 2 साल पहले, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको? देखो कैसे करो। आपको यहां पर मैं एक काम करता हूं, इस चतुर्भुज को तोड़ देता हूं, इस चतुर्भुज को तोड़ देता हूं। एक चतुर्भुज मैंने इस तरीके से बना दिया। देखो तोड़ कैसे रहा हूं, ये ध्यान देना। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आज ही खत्म करते हैं, इससे आगे फिर कल कर लेंगे। मैंने क्या किया, एक चतुर्भुज को मैंने जो एक लंब था इसको ऐसे बना दिया, है ना, यानी ABCD, और ये लंब है, ठीक है। और दूसरे वाला जो लंब है वो मैंने दूसरे चतुर्भुज में रख लिया, मतलब इसको एक बार और बनाया। मतलब मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूं, ठीक है। जो दूसरे वाला लंब है ये वाला CF, इसको मैंने यहां अलग बना दिया। अलग अलग क्यों बना रहा हूं? जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि एक ही चित्र में फिर क्या होता, आपको कंफ्यूजन हो जाती। मैंने इसको तोड़ दिया है। तोड़ा कैसे है? मैंने लंब जो है, ये जो डले हुए हैं 90 डिग्री के कोण जो बने हुए हैं, इनको अलग अलग बना दिया है। ये बात सबको समझ में आई? ये है E, ये है F। देख पा रहे हैं आप लोग कि मैंने किया क्या है? एक चित्र में तो मैंने ये वाला लंब दिखाया है, AE वाला परपेंडिकुलर, और एक चित्र में मैंने CF ये वाला परपेंडिकुलर दिखाया है। अब ये बताओ, ये दोनों चतुर्भुज मैंने बनाए अलग है लेकिन है तो एक एक ही ना। ये बात आपको समझ आ रही है? मैंने इनको तो अलग अलग बनाया है, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें तो ये पूरा चतुर्भुज एक ही है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, ये भी ABCD है, ये भी ABCD है, तो क्षेत्रफल दोनों के बराबर होंगे। ये भी चतुर्भुज ABCD है, नाम देखो ना, इसका नाम क्या है? ABCD। इसका भी नाम क्या है? ABCD। तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे हैं, दोनों हैं ही एक जैसे। वो तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए, अपने अच्छे के लिए क्या किया, इनको थोड़ा अलग कर दिया, है ना, अपने फायदे के लिए इनको मैंने अलग कर दिया। लेकिन ये है एक, जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका होगा, क्योंकि दोनों के नाम ABCD ही हैं। तो मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पहले इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी बस निकालना सिखाया था, याद करो। इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार क्या है इसमें बताइए? इसका आधार क्या है? इस वाले चतुर्भुज का आधार क्या है? DC। DC, वेरी गुड। तो आधार क्या होता है? मैंने बताया था, जिस पर लंब डला हो वो आधार होता है। तो इसका आधार क्या है? DC। तो DC गुणा ऊंचाई क्या है इसकी? आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई, जो मैंने क्लास के शुरू में आपको बहुत सारे सवाल भी कराए थे। तो आधार इसका DC है, ऊंचाई क्या हुई? AE, ठीक है। अब इसका बताइए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? आधार क्या है इसमें? इसमें आधार क्या है? दूसरे वाले में, इस वाले में आधार क्या है?
साक्षी ने पूरा आंसर ही बता दी। इसका आधार क्या है? एडी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई क्या है? अरे आधार कैसे निकालोगे? जिस पर 90 डिग्री का कोण बनाओ। 90 डिग्री किस पर बनाए? एडी पर बनाए ना, तो आधार एडी हुआ। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है? सीएफ या एफसी, कुछ भी लिख सकते हो। यानी अब ये है तो दोनों ए बी सी डी की, मतलब ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। मैंने क्या बताया? इसका क्षेत्रफल है डीसी गुणा एई, इसका क्षेत्रफल है एडी गुणा सीएफ, लेकिन है तो दोनों एबीसीडी ही, तो क्षेत्रफल जो इसका होगा वही इसका होगा। अब इसका ये है, इसका ये है, तो आपस में बराबर हुए या नहीं? बताओ। अगर ये बात, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन हो चुका है, अगर नहीं आया तो पूछ लो, है ना? अरे उसका क्षेत्रफल था डीसी गुणा एई, इसका क्षेत्रफल है सीएफ गुणा एडी या एडी गुणा सीएफ, लेकिन है तो दोनों एबीसीडी ही, तो क्षेत्रफल दोनों के बराबर हो। अब इनके मान रख दो, सबके क्वेश्चन में दिए हुए हैं हमें। डीसी कितना दिया हुआ है? डीसी कितना दिया हुआ है? डीसी दिया हुआ है क्या? डीसी या सीडी? सीएफ दिया हुआ है। अच्छा, सीएफ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? एबी। एक मिनट एक मिनट, अच्छा हाँ, एबी हमें दिया हुआ है। एबी कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। तो जब एबी 16 सेंटीमीटर है तो डीसी कितना होगा? जब AB 16 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन कराया था ना, AB 16 सेंटीमीटर है तो DC भी कितना होगा? 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। याद करो, पोल में करा था ना ऐसा क्वेश्चन। AB अगर 16 सेंटीमीटर है तो DC भी कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। तो DC कितना हो गया? 16 गुणा AE कितना है? AE कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 बराबर AD कितना है? AD हमें निकालना है। AD गुणा CF कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस। तो 16 गुणा 8, अब एडी को मैंने यहीं रखा, ठीक है, 10 यहां पर गुणा में है तो उधर जाकर भाग में हो गया। 16 गुणा 8 बटे 10, तो एडी बराबर यहां पर क्या आया? 16 अट्ठे 128 बटे 10, और जब 128 को 10 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 12.8 सेंटीमीटर। ये आंसर समझ में आया? कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे आराम से, कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, कैलकुलेशन में 16 अट्ठे 128 और 128 को 10 से भाग किया तो 12.8। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? अलग अलग मैंने इसलिए बनाया था जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चित्र को मैंने अलग अलग इसलिए बनाया, एग्जाम में आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप भी अलग अलग बनाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप सबको समझ में आ गई है। ये भी चतुर्भुज एबीसीडी था, ये भी चतुर्भुज एबीसीडी था। जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका होगा। इसका था डीसी गुणा एडी, इसका था एडी गुणा सीएफ, तो दोनों बराबर हो गए और सबके मान रख दिए तो एडी का मान हो गया। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आज की क्लास? कैसी लगी आप सबको आज की क्लास? बता दो एक बार सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये देखो तानिया जी अब आ रही हैं जब क्लास खत्म हो गई है। चलो, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए।